हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं स्टैटिक पैड पे। इसके प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोगों ने स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और पैड की लैब कंप्लीट कर ली थी। आज स्टैटिक पैड की बात करते हैं, राइट। तो स्टैटिक पैड के अंदर जो आपका टास्क है वो ये है कि आप एक एंड यूज़र हैं, रिमोट यूज़र हैं। सपोज़ आप अपने घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, राइट। और वर्क फ्रॉम होम करने से आप कंपनी के कुछ सर्वर्स हैं, एक वेब सर्वर एंड फाइल सर्वर, इन सर्वर्स को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं वाया इंटरनेट। ओके, तो कंपनी के अंदर अगर एक फायरवॉल लगा हुआ है तो उस फायरवॉल पे क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, और फायरवॉल पे इन दोनों ही सर्वर्स को रिमोट अलाउ करना है। मतलब अगर आप रिमोट लोकेशन के पे बैठ के आप इन दोनों सर्वर्स को एक्सेस कर रहे हो, फाइल सर्वर एंड वेब सर्वर, तो फायरवॉल पे क्या सेटिंग करनी पड़ेगी और क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, राइट, वो चीज़ देखेंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, प्राइवेट टू पब्लिक ट्रांसलेशन कर रहे थे। ओके, अभी तक हम लोग प्राइवेट टू पब्लिक ट्रांसलेशन कर रहे थे, बट अभी क्या है कि जब भी आप इस कंप्यूटर पे किसी सर्वर को एक्सेस करोगे, लाइक आप कभी फेसबुक को एक्सेस करते हो, कभी याहू एक्सेस करते हो, इस तरीके से कंपनी के आप प्राइवेट, कंपनी का जो अपना सर्वर है उस सर्वर को भी आप एक्सेस करना चाह रहे हो वाया इंटरनेट। तो अगर वाया इंटरनेट आप कंपनी के सर्वर को एक्सेस कर रहे हो और आपने कोई वीपीएन बेस्ड नेटवर्क क्रिएट नहीं किया है, राइट, तो आप क्या करोगे, उस सर्वर को आपको पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। ओके, तो अभी ये जो सर्वर्स हैं ये इंटरनली जो रनिंग में है वो प्राइवेट आईपी में है। आपका फाइल सर्वर 192.168.1.3 पे है और आपका वेब सर्वर 192.168.1.1 पे है। ओके, तो करना क्या है, आपका जो ये यूज़र है, इस यूज़र पे आपको रिमोट एक्सेस करना है। क्या करना है आपको, रिमोट एक्सेस करना है। किसको करना है, सबसे पहले रिमोट एक्सेस आप करने वाले हो वेब सर्वर को। ओके, वेब सर्वर को एक्सेस करने वाले हो, बट वेब सर्वर का जो आईपी है वो वेब सर्वर का आईपी आपका 192.168.1.1 है। बट आप वाया आईएसपी अगर एक्सेस करोगे, आईएसपी के थ्रू कर रहे हो, तो आपके पास पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू एक्सेस करने की परमिशन है। मतलब आईएसपी तो आपको पहले से पता है कि आईएसपी अगर एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा, एंड टू एंड कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, इट मीन्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों एंड पे ही पब्लिक आईपी असाइन होना चाहिए, राइट। तो अभी बट जो वेब सर्वर है उसके पास तो प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइंड है, राइट। तो अभी यहाँ पे देखिए, जो वेब सर्वर है उसका जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है 192.168.1.1 है। इस प्राइवेट आईपी एड्रेस को हम फायरवॉल के ऊपर ट्रांसलेशन इनेबल करेंगे, राइट। प्राइवेट आईपी का फायरवॉल पे ट्रांसलेशन इनेबल करेंगे और इस आईपी को ट्रांसलेट करेंगे 112.1.1.2। ये 112.1.1.2 जो है ये आउटसाइड इंटरफेस का आईपी है, राइट। मीन्स अलग से कोई आईपी एड्रेस आप परचेज नहीं कर रहे हो, जो आपके आउटसाइड इंटरफेस पे ग्लोबल आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस की हेल्प से आप अपने वेब सर्वर को और अपने फाइल सर्वर्स को रिमोट लोकेशन पे किसी यूजर को एक्सेस करने के लिए परमिशन दे रहे हो। ओके, तो क्योंकि आपको पता है ना, रिमोट पे जो भी एक्सेस करेगा किसी भी वाया आईएसपी, तो वो पब्लिक आईपी चाहिए, इसलिए अभी आपने इधर ट्रांसलेट कर दिया। ये देखिए 112.1 को ट्रांसलेट करके आपने इस पे कर दिया। इसके साथ एक चीज समझने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास है तो एक ही पब्लिक आईपी, आउटसाइड इंटरफेस पे आपने जो ग्लोबल आईपी असाइन किया हुआ है, पब्लिक आईपी असाइंड है, वो तो सिंगल है ना। बट आपके इंटरनल जो लोकल इनसाइड नेटवर्क है, उस इनसाइड नेटवर्क में तो मल्टीपल सर्वर्स रनिंग में है। तो उन मल्टीपल सर्वर्स को आईपी एक ही है, और मल्टीपल सर्वर्स को अगर एक्सेस करना है रिमोट लोकेशन पे, तो उसके लिए आपने यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट नंबर से असाइन कर सकते हैं। ओके, मल्टीपल पोर्ट नंबर से असाइन कर सकते हैं। तो मल्टीपल पोर्ट नंबर्स किस तरीके से असाइन करेंगे और इसका ट्रांसलेशन कैसे इनेबल करते हैं, ठीक है। तो मैं इस लैब के अंदर हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, इस लैब के अंदर हम लोग जो ये यूज़र है, इस यूज़र पे आपको मैं फाइल सर्वर और वेब सर्वर रिमोट एक्सेस करके दिखाऊंगा। बट फाइल सर्वर और वेब सर्वर अभी प्राइवेट आईपी एड्रेस पे हैं, तो मैं इस पे रिमोट एक्सेस तो करूंगा पब्लिक आईपी से विद पोर्ट नंबर, राइट। मुझे अगर फाइल सर्वर एक्सेस करना है तो मैं 112.1.1.2 एंड पोर्ट नंबर इज 8080, अगर मैं ये प्रोवाइड करूंगा इस रिमोट यूजर पे, तो एक्सेस क्या मिलेगी आपको, फाइल सर्वर की। ओके, इस तरीके से जब मैं 112.1.1.2 एंड पोर्ट नंबर 8082
के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, एट दैट टाइम आपका वेब सर्वर एक्सेस होगा। तो किस तरीके से स्टैटिक पैड कॉन्फ़िगर करेंगे वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो अभी हमने ये किस तरीके से लैब सेटअप किया ये आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पर एक राउटर लगाया, इस राउटर को सिंपली एज ए होस्ट कॉन्फ़िगर किया है और इसको एक वेब सर्वर बोल दिया, इसका सिंबल चेंज कर दिया इधर से, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको वेब सर्वर बोला है आपको बताने के लिए कि चीज़ें समझ में आ जाए इजली। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे वेब सर्वर बोला है। ओके, डन। तो वैसे ये राउटर्स हैं, राउटर्स पे अगर आप नो आईपी एड्रेस की कमांड के थ्रू, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया किसी राउटर को एज ए होस्ट कैसे कनेक्ट कर सकते हो आप। ओके, तो करते हैं कंप्लीट, स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली अभी नेटिंग की अगर बात करें, मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डायनेमिक नेट और पैड किया था कंप्लीट। तो फायरवॉल से मैं सारी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको रिमूव करनी है और फिर से फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन, फ्रेश कॉन्फ़िगरेशन करनी, तो करना क्या है, आपको फायरवॉल पे आना है, यहाँ पे क्लियर कॉन्फ़िगर ऑल कर देना, राइट। फायरवॉल पे क्लियर कॉन्फ़िगर ऑल कर देना। क्लियर कॉन्फ़िगर ऑल से आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन रिमूव हो जाएगी। मतलब आप अभी इधर सोरन करिए तो देखिए सोरन का जो भी इंटरफेसेस है आपका, इथरनेट 0, इथरनेट 1, ये कहीं भी कोई आईपी एड्रेस असाइन नहीं है, यहाँ तक कि डिफ़ॉल्ट राउट भी नहीं होगा टुवर्ड्स आईएसपी, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन इस पर अवेलेबल नहीं है। ओके, तो अभी हमको कॉन्फ़िगरेशन अगेन करनी पड़ेगी। इंटरफेस मैंने इसलिए रीसेट किया है कि आपको सारी चीज़ें फिर से पता चल जाए। नेम इफ इनसाइड, ओके, सिक्योरिटी लेवल 100, IP address is inside address is 192.168.1.2, subnet mask is 2 times 255.255.0 and no set interface ethernet 1, name if outside, okay, done। IP address 112.1.1.2, CIDR इसका 24 है, देन 24 के अकॉर्डिंग कर देंगे, डन। ओके, आप एग्जिट करिए। एक आपको डिफ़ॉल्ट राउट देना होगा, तो आपको डिफ़ॉल्ट राउट आता है कैसे प्रोवाइड करते हैं कि आपका जो नेक्स्ट होप एड्रेस है वो 112.1.1.1 है नेक्स्ट होप एड्रेस। सॉरी, डिफ़ॉल्ट राउट में आपने आउटसाइड मेंशन नहीं किया, आउटसाइड इंटरफेस का नाम टुवर्ड्स आईएसपी दे रहे हैं ना आप, इसलिए आउटसाइड तो मेंशन करना पड़ेगा, डन। ओके, डिफ़ॉल्ट राउट प्रोवाइड करने से क्या हुआ कि आपकी रीचेबिलिटी प्रोवाइड हो गई। अभी आप फायरवॉल से आईएसपी और आईएसपी से ये जो एड्रेस प्रोवाइड कर रखा है यहाँ तक पिंग कर सकते हो। आप फाइनली एक बार चेक कर लो टेस्टिंग के लिए कि डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस 112.1.1.1 आपका कनेक्ट है, एंड जो आपका आईएसपी के साथ कनेक्टेड इंटरफेस है 113.1.1.1 इसके साथ भी आपकी कनेक्टिविटी है, क्योंकि आपने डिफ़ॉल्ट राउट दे दिया आईएसपी के लिए। ओके, तो ये कनेक्शन आपको टेस्ट करते हुए चलने हैं कि आपका कनेक्शन प्रॉपर, और लैन के साथ अगर कनेक्टिविटी आपको चेक करनी है तो लैन पे भी 2 सर्वर्स है, एक 192.168.1.1 जो कि एक वेब सर्वर है, ये भी आपका 100% रिप्लाई है, और 1.3 ये आपका फाइल सर्वर है, ये भी आपका 100, मीन्स फायरवॉल के थ्रू आप रीचेबिलिटी आपकी दोनों एंड पे है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इतना कंप्लीट होने के बाद अब आप क्या करते हो, स्टैटिक नेट इनेबल करते हैं, ठीक। लेकिन ध्यान ये रखना है, अभी आप स्टैटिक नेट करते हो तो आपने कमांड दी स्टैटिक पैड करेंगे इनसाइड आउटसाइड, ओके, एंड टीसीपी। हम लोग रिमोट एक्सेस की बात करेंगे तो टीसीपी यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप आईपी एंड आईसीएमपी यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपको कौन सी सर्विसेज एक्सेस करनी। ओके, मैं यहाँ पे इंटरफेस लिख रहा हूँ, मतलब इधर मैं मेंशन कर रहा हूँ इंटरफेस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इंटरफेस पे जो भी असाइंड आईपी एड्रेस होगा, अभी आपका 112.1.1.2 है, अगर कोई आईपी इस पे चेंज हो जाता है, .3 या .4 या 5 असाइन हो जाता है, तो एट दैट टाइम भी आपका नेटिंग काम करेगा, बिकॉज क्योंकि आपने यहाँ पर मेंशन इंटरफेस किया है, कोई आईपी एड्रेस मेंशन नहीं किया हुआ है। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप इंटरफेस में ट्रांसलेट नहीं करना चाह रहे हैं, आपके पास अवेलेबल आईपी एड्रेस है, मीन्स पहले से कोई आईपी आपके पास
पब्लिक आईपी अवेलेबल है इन दो को छोड़ के, जो आपका आईएसपी और आपके आउटसाइड इंटरफेस पे, तो आप उसको यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। आप ये देखिए यहाँ पे आपको ग्लोबल मैप्ड आईपी एड्रेस देने का भी ऑप्शन है और आपका इंटरफेस है, लेकिन मैं जो अभी ट्रांसलेट कर रहा हूँ वो इंटरफेस में ही ट्रांसलेट कर रहा हूँ। हम लोग मान के चलते हैं कि आपके पास कोई अदर आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं है, केवल आपके आउटसाइड इंटरफेस पे जो आईपी है वही आपके पास पब्लिक आईपी है। ओके, तो मैं यहाँ पे इंटरफेस मेंशन कर देता हूँ। इंटरफेस के बाद, क्योंकि अभी ये जो इंटरफेस है इस पे तो मल्टीपल इनसाइड जो बहुत सारे सर्वर्स है इन सबको आपको एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए आपको पोर्ट नंबर के अकॉर्डिंग इस जो पब्लिक आईपी है इसको आप मल्टीपल सर्वर्स के लिए यूज़ कर सकते हो। मतलब सिंगल पब्लिक आईपी को आप मल्टीपल सर्वर्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे पोर्ट नंबर असाइन कर दो। मैंने पोर्ट नंबर असाइन कर दिया सपोज 8082, राइट। और लेकिन अभी जो 8082 है इंटरफेस की जगह आप जो अभी आईपी मान के चलो वो है 112.1.1.2, इंटरफेस मीन्स 112.1.1.2 जो भी ये वाला आईपी एड्रेस है। ओके, अब आप किसको ट्रांसलेट करना, तो 8082 पे हम लोग जो एक्सेस करना चाह रहे हैं वो एक्सेस करना चाह रहे हैं 19 वेब सर्वर को। ओके, तो वेब सर्वर का आईपी है 192.168.1.1। डन। सॉरी, अभी सर्विस कौन सी एक्सेस करना है आपको, टेलनेट एक्सेस करना है, तो आप टेलनेट इन्हें लिख दीजिए, सर्विस नेम तो देंगे, या फिर आप पोर्ट नंबर भी दे सकते हैं 23। ओके, तो ये आपका नेट इनेबल हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि आपको टेलनेट करना है, बट आपका जो सर्वर है वो फाइल सर्वर है जिसका IP.3 है, और उसको किस पोर्ट नंबर पे एक्सेस करना है ऊपर मैंने लिख रखा है, आप देखिए 8080 पे। ओके, ये दोनों का ट्रांसलेशन मैंने कर दिया। डन। अब मैं करने के बाद इसको सेव कर देता हूँ। ओके, अभी आप एक्सेस करेंगे किस पे, इधर जो यूज़र है, यूज़र को दोनों सर्वर पे एक्सेस करना है, तो आप यूज़र पे आ जाते हैं। यूज़र मीन्स R4, ये आपका जो यूज़र एंड का कंप्यूटर है, इधर आपको टेलनेट करना है। ओके, इधर आपको टेलनेट करना है। किसे करना है, अब टेलनेट आपको फाइल सर्वर को करना है, एक्सेस आपको फाइल सर्वर को करना है, बट फाइल सर्वर किसके थ्रू टेलनेट होगा, 112.1.1.2 एंड 8080, राइट। 112.1.1.2, देन पोर्ट नंबर इज 8080। ओके, एंटर कर देता हूं मैं, बट अभी टेलनेट एक्सेस नहीं हो रहा, जबकि आपने ट्रांसलेशन हुआ है। अगर ट्रांसलेशन हुआ है तो हम लोग फायरवॉल पे ट्रांसलेशन चेक कर सकते हैं। ओके, तो फायरवॉल पे आ जाते हैं। फायरवॉल पे आप यहाँ पे शो एक्सलेट रन कराएंगे तो देखेंगे ट्रांसलेशन आपका हो रहा है, राइट। ट्रांसलेशन तो आपका हो रहा है, बट ट्रांसलेशन के साथ आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। ये अगेन देखिए, आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो एक्सेस नहीं हो रहा। क्यों नहीं एक्सेस हो रहा, इसके पीछे रीज़न है। आप देखिए, आप आउटसाइड से इनसाइड में एक्सेस कर रहे हो, क्योंकि आउटसाइड का सिक्योरिटी लेवल क्या है 0 और इनसाइड का सिक्योरिटी लेवल क्या है 100। तो लोअर टू हायर सिक्योरिटी लेवल तो वैसे भी डाउन होगा, बाय डिफॉल्ट परमिट नहीं होता, क्योंकि जो सिक्योरिटी लेवल्स परमिट होते हैं वो हायर टू लोअर परमिट है, लोअर टू हायर डिनाई। इट मीन्स आउटसाइड से आप इनसाइड जाने की बात कर रहे हो तो आपको इधर एक ACL क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अब आप फायरवॉल पे आके तो एक ACL क्रिएट कर दीजिए पहले नंबर पे। फायरवॉल पे आ गए हम लोग, इधर कॉन्फ़िगरेशन में आ गए और इधर अपने लोगों ने एक एक्सेस लिस्ट क्रिएट कर ली। एक्सेस लिस्ट सपोज out-in, क्योंकि आउटसाइड से इनसाइड लगाना है, एंड एक्सटेंडेड परमिट TCP, क्योंकि हम लोग टेलनेट कर रहे हैं, राइट। तो TCP अभी मैं एनी लगा देता हूँ। लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ACL के मल्टीपल टाइप से इको, रिप्लाई, रिक्वेस्ट, बहुत सारी चीज़ें देखी थी। तो अगर आपको और भी अच्छे से नेटिंग समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो के साथ भी कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर वो कंप्लीट है तभी आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो एक्सेस लिस्ट out-in एक्सटेंडेड फॉर्मेट TCP एनी। अब आपको अप्लाई करना है एक्सेस ग्रुप। एक्सेस ग्रुप ACL नेम इज out-in इन इंटरफेस आउटसाइड। डन। ये आपने ACL अप्लाई कर दी कि आउटसाइड से इनसाइड ट्रैफिक आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, आउटसाइड से इनसाइड ट्रैफिक आने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, ये देखिए अभी आपका टेलनेट हो गया। तो टेलनेट होने पे आपने 8080 को टेलनेट किया है। 8080 कौन है, अभी आपका ये फाइल सर्वर है,
ओके। 8080 क्या है, फाइल सर्वर है। तो इसका मैंने जो रिमोट इनेबल किया था एट द टाइम लाइन VTY में, तो जो पासवर्ड असाइन किया है, आई थिंक मैंने इसको सिस्को 123 दिया होगा। यस, डन। देखिए आपका फाइल सर्वर एक्सेस हो गया। अब आप इनेबल पासवर्ड दे दीजिए। इनेबल पासवर्ड मैंने इसको सिस्को दिया होगा, तो आपका फाइल सर्वर एक्सेस हो गया। किस पे एक्सेस हुआ है, आपने एक रिमोट पे जो भी यूज़र है उस यूज़र ने अपनी कंपनी का एक फाइल सर्वर एक्सेस किया है विद हेल्प ऑफ पब्लिक आईपी विद पोर्ट नंबर। ओके, जबकि एक्चुअल में इस फाइल सर्वर का आईपी एड्रेस जो उनकी कंपनी के इंटरनल इन्वायरमेंट में रनिंग में था वो 192.168.1.3 पे है। डन, समझ में आ गई अच्छे से बात। अब हम लोग वेब सर्वर एक्सेस करते हैं, क्योंकि वेब सर्वर के लिए पोर्ट नंबर क्या है, 8082। तो अभी हम लोगों ने 8080 दिया था, देन 8082 को एक्सेस करेंगे तो आपका वेब सर्वर एक्सेस हो जाएगा। मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग 8082 आईपी वही है, पोर्ट नंबर 8082 है, इस पे आपका वेब सर्वर एक्सेस होगा। ओके, ये देखिए मैंने इसको दिया हुआ है abc@123, सॉरी abc। डन, ये देखिए वेब सर्वर एक्सेस हो गया आपका। और आप इसको एंटर कर इनेबल कर लीजिए, इनेबल पासवर्ड दे दीजिए, आप वेब सर्वर में आ गए। ओके, तो ये आपका स्टैटिक पैड था, राइट। आपको सारी चीज़ें अगर चेक करनी है, देखिए ट्रांसलेशन हो रहा था, बट ट्रांसलेशन होने के बाद भी हम लोग फाइल सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज आउटसाइड से इनसाइड जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आउटसाइड का सिक्योरिटी लेवल 0 था और इनसाइड का सिक्योरिटी लेवल 100 है। इसलिए हम लोगों ने एक ACL क्रिएट की कि TCP का कोई भी ट्रैफिक इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड परमिट है, और उस ACL को हम लोगों ने आउटसाइड इंटरफेस, जो भी आउटसाइड ग्लोबल इंटरफेस ईथरनेट 1 है, उस पे जाके इन पे अप्लाई कर दिया। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने सर्वर्स को एक्सेस कर लिया और आपका ये स्टैटिक पैड कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैटिक पैड आपको अच्छे से कंप्लीट करिएगा, क्योंकि स्टैटिक पैड जितने भी वर्क फ्रॉम होम यूजर्स हैं, अगर वो किसी भी सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, राइट, तो वो भी जब भी आप इंटरनेट पे किसी सर्वर को एक्सेस कर रहे हो तो वो पब्लिक आईपी पे एक्सेस होता है। तो बट ये जरूरी नहीं है कि वो जो सर्वर है उसमें पब्लिक आईपी असाइन हो सकता है सर्वर प्राइवेट इन्वायरमेंट के अंदर प्राइवेट आईपी पे रनिंग में हो, बट उनको फायरवॉल के बाहर अगर कोई एक्सेस कर रहा है तो ग्लोबल आईपी में ट्रांसलेट किया गया होगा विद हेल्प ऑफ स्टैटिक पैड। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो सही लग रहा है तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।